हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू इन ईसा पार्टी चैनल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था यूनिवर्स को, तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी से, और फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फैक्ट रिलेटेड विथ अर्थ एंड द नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स को, फिजिकल ज्योग्राफी, लैटिट्यूड। फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का मीनिंग समझते हैं। तो जियो दैट मीन्स अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। इसके कहने का मतलब है ये है कि जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अर्थ से रिलेटेड चीजों की हम लोग स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक लैटिट्यूड। सबसे पहली बात करते हैं कि अर्थ का जो है सो शेप क्या होता है। हाँ, तो जब हम अर्थ के शेप के बारे में बात करते हैं तो कई लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि जो अर्थ का शेप होता है वो संतरे के शेप का होता है, कोई बोलते हैं कि स्फेरिकल होता है, कोई बोलते हैं कि सर्कल होता है। अगर हम लोग सच में ध्यान से देखें तो अगर मैथमेटिक्स में भी सर्कल होने लगे, गोल होने लगे, और साइंस में भी वो सर्कल गोलाकार होने लगे, तो फिर ज्योग्राफी में क्या डिफरेंस रह जाएगी। तो ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो अगर सच में अगर माना जाए कि पृथ्वी का जो अर्थ होता है वो जियोइड शेप का होता है, कि वो आकार वही होती है लेकिन उसका शेप का नाम होता है जियोइड शेप। तो हम लोग सबसे पहले जियोइड शेप को बनाते हैं, उसके बाद उसके अर्थ से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। ये जैसे कि ये अर्थ का जियोइड शेप है, ठीक है। तो इसमें जो हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा लैटिट्यूड है। क्या है? लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में कहते हैं अक्षांश रेखा। और जो ये खड़ी लाइनें हैं जो ब्लू रंग से दर्शाया गया है, जो वर्टिकल है उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको बोलते हैं देशांतरीय रेखा इन हिंदी में। तो ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है वो क्या है? हमारा लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा अर्थ के कुछ फैक्ट को जान लेते हैं, अनदर फैक्ट को। जैसे कि जो सरकमफेरेंस है अर्थ का इक्वेटर पे, ये जो इक्वेटर सबसे मिडिल वाला जो लाइन होती है, लैटिट्यूड वाला लाइन, उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, और हिंदी में हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो जो सरकमफेरेंस होता है अर्थ का वो लगभग माना जाता है 24,897, ठीक है, 24,897 माना जाता है। और यही जब हम लोग सरकमफेरेंस पोल पर बात करते हैं तो इससे 83 माइल्स जो है लेस देन होता है एज कंपेयर टू सरकमफेरेंस ऑफ इक्वेटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि और एक फैक्ट है। क्या है? कि अर्थ जो है सो इक्वेटर पर बल्ज है। अब इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है इसका कारण? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सभी लोग पूछेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि कोई भी बॉडी आउटसाइड लगाता है, अपने से बाहर की ओर जो फोर्स लगाता है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये इक्वेटर पे होता है, इसलिए इक्वेटर काफी ज्यादा बल्ज होता है एज कंपेयर टू अनदर पार्ट। अब ये सेकेंड फैक्ट हो गई अर्थ की। थर्ड फैक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये कि जो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पे ज्यादा माना जाता है। किसके कंपेयर में? इक्वेटर के कंपेयर में। यहां पे पोल पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये कुछ फैक्ट थे अर्थ के बारे में। अब हम लोग नाउ वी विल कम इनटू द टॉपिक ऑफ लैटिट्यूड।
अब हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड के बारे में। तो लैटिट्यूड, इसमें जो सबसे पहले लैटिट्यूड दिखाया गया है, जो ब्लैक कलर से दिखाया जा रहा है, उसको लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि हॉरिजेंटल लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है? हॉरिजेंटल लाइन होता है, उसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन को लैटिट्यूड, मतलब जो भी लकीरें लेटी हुई है उसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और जो ब्लैक पेन से दिखाया गया उसे हॉरिजेंटल। तो अब इसका क्या काम है? लैटिट्यूड का आखिर ठीक है लाइन है, तो इसका क्या काम है? सबसे पहले यही बात उठती है। तो ये ऐसी लाइन है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को साथ लेके चलते, दोनों ही लाइनें जो है सो इमेजिनरी लाइन कहा जाता है, काल्पनिक लाइन बोले जाते हैं, जो कि दर्शाता है कि अर्थ पे कौन सा प्लेस कहाँ कहाँ स्थित है। अब दिखाता है तो उसको किस तरह से दिखाएगा? आप यहाँ एकदम देख सकते हैं कि हर एक जगह अपना एंगुलर डिस्टेंस, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपना एंगल भी मेक कर रहा है। उसी एंगुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सो उस प्लेस को फाइंड करते हैं कि अर्थ पे वो प्लेस कहाँ पे है। तो इसको समझने के लिए एक फिगर के थ्रू हम जैसे आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल बना रहा है तो कौन कौन सा एंगल कहाँ पे है और कैसे मेक कर रहा है, एक छोटा सा फिगर के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये दो अनदर 1 डिग्री का लाइन है, जैसे कि ये 0 डिग्री। अब एंगुलर डिस्टेंस का बात की हम लोग, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस कैसे देखेंगे? इस पॉइंट से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए ये डिस्टेंस लिए और यहाँ से फिर एक यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस बना, 2 बना। उसी तरह जो है सो नीचे भी बनेगा, नीचे भी बनेगा, ठीक है। और एक बात कि ये जो ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल के भी नाम से जानते हैं, और ये जो नीचे भाग है उसे हम लोग साउथ पोल भी कहते हैं। साथ साथ में इसका अनदर नेम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? तो ये देखिए कि जो इक्वेटर लाइन है, ये जो इक्वेटर लाइन है वो इस अर्थ के भाग को आधे आधे भागों में विभाजित करता है। तो आधा में हमेशा एक सर्कल को भी रहता है, उसको कट करते तो हेमिस्फीयर। तो उसी से आया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है। तो एंगल, कुछ तो एंगल होगा, बस एंगुलर डिस्टेंस कहने से नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एंगल मेक करता है उसे हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और फिर इसके ऊपर अगर ये ऑलरेडी दिया हुआ है डेटा कि इतना डिग्री फॉर्म कर रहा है, और इसके ऊपर 66.5 डिग्री फॉर्म करता है, ठीक है। और इसी तरह जो है 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर एंड 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर क्या करता है? मेक करता है यहाँ भी। अब ठीक है, ये डिग्री तो बन गया, अब इसका कुछ नाम भी तो होगा, बिना नाम के तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसका नाम, तो 23.5 डिग्री को जो है सो बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह सदर्न 23.5 डिग्री को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। साढ़े 66 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री सदर्न को बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल। और इसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इससे हम लोग क्या क्या जाने? इसमें हम लोग जाने कि शेप ऑफ अर्थ क्या है, इसके फैक्ट क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो आप लोग लैटिट्यूड समझ गए, लॉन्गिट्यूड समझ गए, इसके बारे में जो है सो कौन कौन सा एंगल फॉर्म करता है, कुछ एंगल के बारे में जानकारी ले लें।
अब इसमें एक और प्रश्न उठती है कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, उससे यह जो इक्वेटर है वह किस किस देश से पास होकर यह लाइन गुजरती है। तो जो यह लाइन है वह 13 कंट्री से होकर गुजरती है। तो पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरुबाती एंड साओ टोमा से होकर ये जो इक्वेटर का लाइन है वो गुजरती है। जब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जान गए तो अब हम लोग जानेंगे कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो इसमें लैटिट्यूड होता है वो कितने सारे लैटिट्यूड प्रेजेंट है और कितने नंबर में लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट है। तो सबसे पहली बात की जो इसके बीच की दूरी होती है, 2 लैटिट्यूड के बीच की, वो माना जाता है कि 1 डिग्री का दूरी होता है। कितना का होता है? 1 डिग्री का। वही लॉन्गिट्यूड में भी कुछ वैसा ही होता है। जितने भी सर्कल्स ये फॉर्म करते हैं वो उनके बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है और ये हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक जाके सर्कल फॉर्म करता है। ठीक है, तो देखें कि इसमें कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना देखिए कैसे हम लोग इसको जानेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर लिया जाए तो 90 डिग्री। अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं इक्वेटर के लाइन से पोल तक, तो 90 डिग्री फॉर्म करता है। क्या करता है? 90 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री फॉर्म किया तो 90 लाइंस ऊपर होंगे और नीचे भी तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, मतलब 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो 90 लाइंस नीचे भी होंगे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग 90 + 90 180 हुआ और इक्वेटर को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 181 हुआ। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना होगा? 181 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181 हो गया। ठीक है, अब ये तो लाइंस की बात थी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितना फॉर्म करेगा? ये तो लाइन हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितना फॉर्म करेंगे? तो ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल तो लैटिट्यूड भी फॉर्म करेगा और सर्कल लॉन्गिट्यूड भी फॉर्म करेगा। तो जब हम लोग सर्कल बनाएंगे उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। अब बोलिएगा 2 कहां से माइनस हुआ? तो ये जो पोल पे है, पोल पे सर्कल नहीं, पोल पे सेंटर बन जाता है। तो इस सेंटर को हम लोग सर्कल नहीं ना बोल सकते हैं, तो उसे उसमें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से 90 + 90 180 और इक्वेटर को लेके 181 तो हुआ, लेकिन लाइंस हुआ। जब हम लोग सर्कल फॉर्म किए तो पोल, दोनों पोल का जो होता है वो माइनस हो जाता है। तो कितना माइनस हो जाएगा? 2 माइनस हो जाएगा। देन तो कितना आया? 179 सर्कल फॉर्म्स करते हैं लैटिट्यूड में। सर्कल फॉर्म करते हैं 179, लेकिन याद रखिएगा लाइंस कितने होते हैं? 181। अब हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूड में। सबसे पहली बात तो लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन के साथ साथ जीएमटी भी कहा जाता है। तो जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम ही क्यों रखा गया होगा? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि ये जो लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन, वो ग्रीनविच नामक शहर जो कि लंदन में स्थित है वहां से होकर गुजरती है। यही कारण है कि इसको जीएमटी तथा इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ लाइन, और इसमें तो लाइन नहीं रहेंगे, सर्कल ही फॉर्म करेंगे। तो कितने सर्कल फॉर्म्स करेंगे? तो इसमें सर्कल फॉर्म करते हैं, देखते हैं कितना करते हैं। अगर हम इधर से देखते हैं तो ये 180 बनाता है। ठीक है, पूरा कितना बनाता है? 180। और इधर भी जाएंगे तो 180। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है हम लोग का प्राइम मेरिडियन,
वो आपको एक साइड दिख रहा है और जो उसका पीछे वाला बैक साइड है उसको भी तो कवर करना है, तभी तो सर्कल फॉर्म होंगे। तो इसको हम लोग जिग जैग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ अनदर साइड भी जो है सो क्या फॉर्म कर रहा है, सर्कल। इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि जो इसमें कुल मिलाकर जो सर्कल फॉर्म होंगे वो 180 प्लस 180 होंगे। कितने होंगे? 180 एंड 180 360। तो कितना सर्कल फॉर्म करेगा लॉन्गिट्यूड? 360। जैसे हम लोग जाने थे कि इक्वेटर का लाइन जो है सो 13 कंट्रीज से पास होती है, उसी तरह से ये जो हम लोग का यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन है वो भी कुछ कंट्रीज, कुछ टेरिटरी और कुछ वाटर बॉडीज से पास होती है। तो कहाँ कहाँ से होती है? जैसे कि 8 कंट्रीज से पास होती है, 1 टेरिटरीज से पास होती है, उसके साथ साथ 3 कॉन्टिनेंट्स जिसमें से आते हैं यूरोप, अफ्रीका एंड यूरोप, यहाँ से जो है सो ये जीएमटी लाइन पासेस होती है। और कुछ वाटर बॉडीज हैं जैसे आर्कटिक ओशियन है, नॉर्वियन सी है, नॉर्थ सी है, मेडिटेरेनियन सी है, अटलांटिक ओशियन है और साथ साथ में सदर्न ओशियन है। इन वाटर बॉडीज और इन कंट्रीज से जो है सो ये जीएमटी लाइन जो है, प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं, वो भी वही गुजरती है। ठीक है, उसके साथ कुछ इसमें फैक्चुअल बातें कर लेते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी के बारे में। तो जो मेडिटेरेनियन सी है वो लगभग बहुत ही ठंडा प्रदेश है, वहां पे जो है ना सो शीत ऋतु में लगभग ज्यादा बारिश होती है। यही वजह है कि वहां पे साइट्रिक फ्रूट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब खट्टे फल, जैसे कि संतरा हो गया, मतलब कि अंगूर हो गए, इन फलों की ज्यादा मतलब की उपज होती है। और वहां पे जो है सो काफी ज्यादा मात्रा में अच्छे प्रकार के वाइन बनाए जाते हैं। जिस तरह हमारे भारतीय सभ्यता में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक घर में कोई मेहमान आए या फिर ऐसे ही चाय की जो है सो चाय पीते रहते हैं कई टाइम तक, उसी तरह वहां पे जो है सो गवर्नमेंट लागू कर दिया है कि इसको जो है सो इस वाइन का इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ वाइन का मकसद नहीं है समझाना, मेरा मकसद ये है कि वहां पे जो है सो बारिश ज्यादा होती है और उसी बारिश के मौसम में साइट्रिक फ्रूट का खेती होता है, इसलिए मेडिटेरेनियन सी काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। अगर आप सबों को पसंद आ रही है हमारी ये वीडियो तो आप लोग जरूर जो है सो हमें मोटिवेट करें इस और अच्छे कमेंट्स जो है सो लिख के भेजें ताकि हम ज्यादा मोटिवेट हो सके और आगे का वीडियो और ज्यादा मोटिवेशन के साथ बना सके। थैंक यू सो मच।